हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि कल के जो ट्विटर अभियान लगातार असफल हो गया था। किसी भी नंबर पर ट्रेंड नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी एसएसजीडी की जो नई अपडेट है वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है कि एसएसजीडी के सेकंड मेडलिस्ट को लेकर काफ़ी सारे सनसनीखेज चल रहे हैं कि सेकंड मेडलिस्ट कब तक आएगी और कब तक नहीं, कितने पदों पर जारी होने वाली है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, हमें एग्जैक्ट जानकारी तो आपको दे नहीं सकते, लेकिन एक अंदाज़ हम आपको बता सकते हैं कि इतने पदों पर सेकंड मेडलिस्ट जारी हो सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रणवीर सिंह जी ने काफ़ी लंबे समय से जो कि एसएसजीडी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एसएसजीडी के युवाओं का काफ़ी साथ भी दिया था। और फिर बीच में जब रणवीर सिंह जी का साथ न मिल पाया था क्योंकि परमिशन नहीं थी, तो परमिशन के बिना रिबेल सर जी ने भी साथ दिया था, लेकिन दोनों ही बार साथ देने पर भी असफल आंदोलन हो गया था। जी हाँ दोस्तों, इतना शांतिपूर्ण तरीके से किया गया आंदोलन भी असफल हो गया। तो अब जो खबर है वो ये है कि जब रणवीर सिंह जी और रिबेल सर जी दोनों मिलकर एसएसजीडी युवाओं को न्याय नहीं दिला पाए और एसएसजीडी के स्टूडेंट भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पाए, तो ऐसे में एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कैसे संभव हो सकती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर रणवीर सिंह जी ने एक पंक्ति लिखी है जिसमें क्या कहा है, क्यों ना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिल्ली के साथ लखनऊ, अहमदाबाद, देहरादून और अन्य जगहों पर किया जाए जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है। रणवीर सिंह जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा टॉपिक छेड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लखनऊ, अहमदाबाद, देहरादून और अन्य जगहों पर से हैं जहाँ पर अगले साल जो विधानसभा चुनाव होंगे, वहाँ पर आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके अपनी आपत्तिजनक स्थिति उन्हें बता सकते हैं और एसएसजीडी के मुद्दों को उनके संज्ञान में ला सकते हैं ताकि वो उसे सरकार के समक्ष रखें और एसएसजीडी के मुद्दों पर ध्यान दिलाएं। क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 5 साल से लंबित भर्तियां जो कि 5 साल पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, 5 साल पहले कंप्लीट होने के बावजूद भी 5 साल बाद उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर हम कह सकते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट के अलावा वेटिंग लिस्ट आ सकती हैं। यहाँ दोस्तों, हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एसआई की भर्ती है, राजस्थान की बात करें हम तो एसआई की भर्ती है, तो एसआई की भर्ती 2016 की जो वेटिंग है, जिनमें से 484 कैंडिडेट रह गए थे, उनके जो है उन्हें अब ज्वाइनिंग मिलेगी। मतलब 5 से 6 साल बाद में इसका रिजल्ट निकल कर आया है और 484 कैंडिडेट को न्याय मिला है। तो दोस्तों, न्याय की कोई सीमा नहीं है, कभी भी किसी भी समय आपको मिल सकता है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि स्टेट गवर्नमेंट में कैंडिडेट जो है एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और प्रदर्शन को सफल बनाने का भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और सेंटर की जो भी वैकेंसी है उसमें स्टूडेंट को एक दूसरे का साथ न मिल पाता है, जिसकी वजह से क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी दूर दूर के इलाके से आते हैं और दूर दूर के होने की वजह से वो प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले पाते और उनका आना जाना भी काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी खर्चीला होता है। तो उन्हें रहने का, खाने का, पीने का सबका बंदोबस्त करना पड़ता है। लेकिन स्टेट की बात करें तो स्टेट उनका अपना एक स्टेट होता है, तो वो अपने स्टेट में जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने स्टेट में किस उन्हें डिस्ट्रिक्ट में उन्हें प्रदर्शन करना होता है, उन्हें इन सब की जानकारी अच्छे से होती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में प्रोटेस्ट भले ही दिल्ली में हो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से, जी हाँ, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, केरला, इन सबसे स्टूडेंट जब आते हैं तो उन्हें बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए उनका प्रदर्शन में आना एक तरह से वाजिब नहीं था। लेकिन ट्विटर अभियान में उनका सफल अभियान ज़रूर चलाया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने इस ट्विटर अभियान में भाग भी लिया। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो ट्विटर अभियान में भाग नहीं ले पाए, तो वो उनकी कमी है। वो नहीं चाहते कि एसएसजीडी के, शायद उनका किसी अन्य फोर्सेज में या अन्य भर्ती में सिलेक्शन हो गया होगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि एसएसजीडी में वो जाए और नई एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का वो कुछ फ़ायदा करा सके। अन्यथा 55,000 कैंडिडेट जब वोट करते, ट्वीट करते, तो उसे ट्रेनिंग में लाते, तो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का सिलेक्शन सुनिश्चित होता, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट और लगातार ट्विटर अभियान किया जाता, तो सरकार को ये मानना ही पड़ता कि वास्तव में एसएसजीडी के स्टूडेंट परेशान हैं और उन्हें इस संबंध में न्याय दिलाना ही चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो ही जाता है कि वो ऐसे जड़ी मुद्दों को संज्ञान में ला सकें। दोस्तों, कल के ट्विटर अभियान में जो मुद्दा रखा गया था जस्टिस फॉर एसएसजीडी, जस्टिस एसएसजीडी के बारे में रखा गया था, लेकिन हमें एक भी
एक भी कार्यकर्ता का अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है। काफ़ी सारे जो, जैसा कि हम बात करें हंसराज मीणा जी, रिबेल सर जी, रणवीर सर जी, और बात करें हम जितेंद्र भारद्वाज जी, सब ने ट्विटर पर ट्रेंड भी किया, लेकिन कुछ भी उन्हें सफलता का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें कुछ भी सफलता नहीं हुई। तो इस तरह से एसएसजीडी के और मेडिकल फील्ड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का जो मुद्दा है वो अभी तो सरकार के संज्ञान में आ तो गया है, लेकिन सरकार ने उन्हें ज्वाइनिंग देने से रिलेटेड अभी तक कोई भी हरी झंडी उन्हें नहीं दिखाई। हरी झंडी का मतलब यह है कि उन्हें कोई भी अभी तक नोटिस जारी करके ये सुनिश्चित नहीं कराया है कि आपकी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, आपका पदों की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। जैसे कि आपको पता है कि सर्वप्रथम 54,000 कुछ के करीब वैकेंसी निकली थी और अभी उतने ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। मतलब जो बड़े हुए पद हैं फिर 58,000 हो गए, फिर बाद में 60,210 हो गए, लगभग 6,000 पद बढ़े थे। लेकिन 6,000 पद बढ़ने के बावजूद भी अभी तक उन 6,000 पदों को भरा नहीं गया है। क्या सरकार केवल पद बढ़ाना जानती है, उनको भरना बिल्कुल भी नहीं जानती? और इतने 1,30,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन उनको तो यहाँ पर सरकार नहीं भरना चाहती और पदों को यहाँ पर इसमें भी रिक्त छोड़कर कैंडिडेट के साथ धोखा कर रहे हैं। 6,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन तो होना ही है, क्योंकि 6,000 कैंडिडेट वो हैं जो इन 60,000 पदों में से हैं। जो सरकार ऐसा कहती है, एसएससी ऐसा कहते हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिला तो 6,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट तो आएगी, ये तो 100% कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका साथ रहा और आपने प्रोटेस्ट किया और आपने ट्विटर अभियान में ट्रेंडिंग पे लाए, तो दोस्तों आपकी सफलता निश्चित है। अन्यथा सरकार या एसएससी इसमें भी कोई घोटाला करके आपको बकाने का कुछ ना कुछ प्रयास जरूर कर सकती हैं, ताकि आप फिर से प्रोटेस्ट में उतर जाए और फिर से आपके खिलाफ लाठीचार्ज हो। जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं सबके साथ यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया था, किसी का भी ध्यान नहीं रखा गया था। ऐसे में सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनका ये अभियान किस काम का जब वो गर्ल्स के साथ भी लाठीचार्ज पर उतर आए। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का जो मुद्दा है वो ये है कि सरकार को सोचने के लिए मजबूर करो कि एसएससी जीडी क्या है, क्योंकि एसएसजीडी को एसएसजीडी के नाम से कोई भी नहीं जानता, अर्धसैनिक बल के नाम से उन्हें जाना जाता है। इसलिए अर्धसैनिक बलों की 2018 की भर्ती है सीआरपीएफ, वो 60,210 पदों पर निकली थी और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। क्या क्यों नहीं मिली, सारे कारण आप जानने की कोशिश कीजिए। आरटीआई के थ्रू आरटीआई लगाइए और सारी जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। दोस्तों, आप जो ट्विटर पर ट्रेंड करते हो और दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हो, उनसे सबसे अच्छा काम यह है कि आरटीआई के थ्रू आप सारी जानकारी मांगो कि कितने कैंडिडेट ज्वाइन कर पाए और कितने नहीं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।